पार्टी का मुतालबा है इलेक्शंस जल्द अज जल्द करवाया जाए, इलेक्शंस आइन के मुताबिक करवाया जाए, इलेक्शंस 90 दिन में हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी इलेक्शंस के लिए तैयार थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मई 14 पे इलेक्शंस करने के लिए तैयार थे। उनसे ये सवाल पूछा जाए जो हर इलेक्शन से बिलाल भुट्टो का 90 रोज़ में आम इंतखाबात का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कठपुतली के मसलत होने से मुल्क को नुकसान हुआ, दूसरों को जेल में डालने वाला आज खुद जेल में है। कठपुतलियाँ बनाने वालों को भी इल्म हो गया कि मुल्क के साथ मजीद तजर्बे नहीं हो सकते। जेल में मौजूद सियासतदानों का पैगाम है कि आपने घबराना नहीं। बिलाल भुट्टो ने नैब छापों से मुताल्लिक़ खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। बोले कि नैब से पहले डरे ना अब डर रहे हैं। हमारे किसी वजीर का नाम ECL में शामिल नहीं। कुछ लोगों ने अपने केसेस खत्म करवा लिए, लेकिन हमारी तवज्जो केसेस पर नहीं, कारकर्दगी पर थी। डॉक्टर आरिफ अलवी का ओहदा सदारत की आइनी मुद्दत खत्म। नए सदर के इंतखाब तक आरिफ अलवी का ऐवान सदर खाली न करने का फैसला फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे। आरिफ अलवी ने 9 सितंबर 2018 को सदारती मनसब संभाला था। जमहूरी तौर पर मुंतखब आरिफ अलवी 5 साल मुद्दत पूरी करने वाले चौथे सदर बन गए। सदर ममलकत मुस्ताफ़ी हो जाएं तो चेयरमैन सेनेट कायम मुकाम सदर का ओहदा संभालते हैं। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद सदर ममलकत की नई हुकूमत के साथ ताल्लुकात उतार चढ़ाव का शिकार रहे। ऑडियो लीक्स कमीशन पर हुकूमती एतराज़ अदलिया पर हमला है। सुप्रीम कोर्ट ने मुबैशना ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के 3 जजेस पर हुकूमती एतराज़ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने महफूज फैसला 3 माह बाद सुनाया। फैसले में कहा गया कि वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ चालों और हरबों से अदालत की बेतौकीरी की। वज़रा ने मुख्तलिफ केसेस सुनने वाले जजेस के खिलाफ बयानबाजी की। अवामी फोरम्स पर इश्तियाल अंगेज़ बयान दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत के इन मुकदमात को इंतहाई तहम्मुल और सब्र से बर्दाश्त किया। अदालती फैसले न मानने पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की गई। 15 मई को हुकूमत के इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के बाखिर जारहाना मुजाहिरा किया। जस्टिस पाकिस्तान को संगीन नौयत की धमकियां दी गईं, जिसका मकसद अदलिया पर दबाव डालना था। अदालत ने 32 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मुल्क की मईशत को ट्रैक पर लाने का मिशन सरमायाकारी की कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। निगरान वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ समेत वफाकी वज़रा की शिरकत। कमेटी का स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम पर इज़हार इत्मीनान। शमशाद अख्तर ने मईशत की बहाली के लिए इस्लाहात को ज़रूरी करार दे दिया। इजलास में मुआशी तरक्की के अहदाफ के हसूल के लिए कलील वस्त और तवील मुद्दती मनसूबाबंदी पर मशावरत। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि इक़दाम से आइंदा मुंतखब हुकूमत को भी मुल्क की मईशत की बहाली के प्रोग्राम पर अमल दरामद में आसानी होगी। इजलास के बाद वफाकी वज़रा की मीडिया पर ब्रीफिंग। कहा कि हुकूमती अखराजात कम करने समेत बरामदात और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं। आम शहरी को मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाना तरजीह है। रोज़गार के मौक़े बढ़ाकर महंगाई का मुकाबला किया जा सकता है। भारी बिलों से परेशान अवाम को बिजली का एक और झटका। बहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के बाद में बिजली एक बार फिर महंगी कर दी गई। फी यूनिट ₹1.46 का इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। बिजली की कीमत में इजाफे का इत्तला माह सितंबर के बिलों में होगा। बिजली कीमतों में इजाफे पर शहरी बिल बिला उठे। कहते हैं हुकूमत ने रिलीफ देने की बजाय मजीद तकलीफ दे दी है। गुंडा माफी के खिलाफ शहर शहर ऑपरेशन क्लीन अप। लाहौर में PTI और लीगी रहनुमाओं समेत 528 बिजली चोर पकड़े गए। 6 करोड़ 87 लाख रुपए की रिकवरी की गई। फेस्को रीजन के 8 अजला में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। 39 बिजली चोरों को रंगे हाथों पकड़ा गया। लाखों रुपए जुर्माना किया गया। मुल्तान, लुधियाना, लियाकताबाद, नारोवाल में भी दर्जनों बिजली चोर धर लिए गए। बिजली की चोरी में सहूलतकारी का इल्ज़ाम। तकसीम कार कंपनियों ने 1937 अफसरान तब्दील कर दिए। 1260 SDO, ROs, 533 एक्सियंस और DCM समेत ग्रेड 19 और 20 के अफसरान शामिल हैं।
सबसे ज़्यादा बिजली चोरों की सहूलतकार लेस्को में मौजूद 351 अफसर तब्दील कर दिए गए। फेस्को ने 201, आइस्को 221, पेप्को ने 314 ऑफिसर्स का तबादला किया। हेस्को ने 122 अफसरान तब्दील कर दिए। बड़ी शोहरत के हामिल ऑफिसर्स को हेडक्वार्टर भिजवा दिया गया। मनी चेंजर्स की कड़ी निगरानी के मुस्बत नताइज। आउट ऑफ कंट्रोल अमरीकी करेंसी जमीन पर आने लगी। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 3 रुपए कमी, 307 से कम होकर 304 रुपए हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 94 पैसे सस्ता 302 रुपए में ट्रेड हुआ। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स में 100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 45,859 की सतह पर पहुंच गया। सोने की कीमतों को भी रिवर्स गेयर लग गया। 24 कैरात फी तोला सोना 4,000 रुपए सस्ता, नई कीमत 2,12,500 रुपए हो गई। ख्वाजा आसिफ का टैक्स बिजली गैस चोरों और दहशत गर्दों को करार देने का मुतालबा। कहते हैं कि हर साल कई हज़ार अरब के टैक्स बिजली और गैस की चोरी होती है। रियासती वसाइल की चोरी मुआशी दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आनी चाहिए। हुकूमती मुलाजमीन जो चोरी की मुआवनत करते हैं वो भी मुआशी दहशत गर्द हैं। इनको आप कवानीन की बजाय दहशत गर्दी कवानीन का सामना करना चाहिए। डॉलर, चीनी, खाद और पेट्रोल की स्मगलिंग रोकने का इख्तियार FIA को मिल गया। पेशावर में हवाला हुंडी का कारोबार करने वाले 28 अफराद गिरफ्तार। करेंसी मार्केट सील। स्मगलर्स के गिर्द शिकंजा तंग होते ही चीनी की कीमतें भी कम होने लगीं। कोयटा में चीनी 30 रुपए सस्ती 220 से कम होकर 190 रुपए किलो हो गई। लाहौर में चीनी की कीमत में 10 से 15 रुपए कमी 170 से 175 रुपए में फरोख्त होने लगी। मुल्तान में 200 रुपए में मिलने वाली चीनी 170 रुपए किलो हो गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाक़यात में 2 शहरी जाँ बहक। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में मुज़म्मिल को नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने गोलियां मार दी। सदर कैप्टन सिनेमा के करीब फायरिंग से बिलाल दम तोड़ गया। महंगाई रोकना किसी के बस में नहीं। 32 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। अदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। एक हफ्ते में चीनी की औसतन कीमत 10 रुपये का इजाफा। टमाटर, दाल, मसूर, लहसुन, पेट्रोलियम मसनूआत, प्याज, मूंग और कर्ड महंगा हो गया। LPG घरेलू सिलेंडर 53 रुपये इजाफे के साथ 3,100। पाकिस्तान का अमन तार तार करने के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल रोकें। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से सफारती सतह पर शदीद एहतजाज। दौरखम बॉर्डर पर फायरिंग और चतराल में दहशतगर्द हमले के खिलाफ अफगान नाज़िमुल उमूर की तलबीब। एहतजाजी मुरासला दिया गया। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास चलानी कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात का मामला अफगान अबूरी हुकूमत के साथ उठाया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा कहती हैं कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान में दस्तयाब जदीद हथियारों पर तशवीश है। हथियार दहशतगर्दों के हाथ लग चुके हैं जिससे पाकिस्तान पर हमला किए जा रहे हैं। पाक अफगान सरहद बंद करने की वजह सिक्योरिटी की संगीन सूरत हाल है। चित्राल के अवाम दहशतगर्दों के मुकाबले के लिए पाक फौज के शाना बशाना मुकामी आबादी बहादुर जवानों की मदद के लिए घरों से बाहर निकल आए। असलहा, गोला बारूद और खुराक अगले मोर्चों तक पहुंचाए। विंग कमांडर FC के साथ जिरगा में मकामी आबादी के दहशतगर्द हमले की शदीद मसम्मत। पाक फौज को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। DC चित्राल मोहम्मद अली खान कहते हैं कि चित्राल के गयूर अवाम ने हमेशा रियासत का साथ दिया। किसी भी दुश्मन के आगे सीसा पिराई दीवार की तरह खड़े हो गए। अस्करी तंसीबात पर हमला और जलाओ घिराव। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने PTI रहनुमाओं के घेरा मजीद तक गिर दिया। अदालत से इश्तिहारी करार दिए PTI रहनुमाओं की जायदाद और पैसा जब्त करने की इजाज़त मांग ली। अलीमा खान, उस्मा खान और दीगर शामिल DIG इन्वेस्टिगेशन की जानिब से लिखे खत की कॉपी नियो न्यूज़ को मौसूल। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी के मुश्किलात में मजीद इजाफा। साबिक़ खातून अव्वल एंटी करप्शन पंजाब के निडार पर आ गई। पंजाब में पैसे लेकर तकरीर तबादले करने की तहकीकात का
दायरा बुशरा बीबी तक वसी करने का फैसला, इब्राहिम मानिका फरागोगी से मिलने वाले पैसे किसको देता था, एंटी करप्शन खोज में लग गई। शाहीन अफरीदी नए स्पेन के लिए तैयार। एशिया कप के बाद फास्ट बॉलर सेहरा सजाएंगे। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की बेटी से शादी की तकरीब 19 सितंबर को होगी। वलीमा 21 सितंबर को इस्लामाबाद में होगा।